बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, इसका आज लेक्चर नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चों इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली हमारे पास होगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होंगे इन पाइथन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द यूजर। यानी एक बात आपको समझ आ गई होगी कि जो इनपुट है या आउटपुट ऑपरेशन है पाइथन में, ये क्या करते हैं, ये आपकी यूजर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यू कैन आस्क द यूजर टू एंटर डाटा इनपुट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर। आप क्या करते हो कि आप यूजर को कहते हो कि जी वो कोई डाटा एंटर करेगा और आउटपुट फंक्शन क्या करेगा, उस डाटा को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों आपके पास होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। अभी के लिए जो बच्चों आप लोग कर रहे थे वो ये था कि मैं अपने पाइथन कंपाइलर पे ऑनलाइन चले जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बच्चों क्लिक कर लेता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे। और अभी जो है बच्चों, अभी के लिए जो हम लोग कर रहे थे वो क्या करते थे हम बच्चों, हम यहीं पे जो है हम लिखते थे नेम इज इक्वल टू अकबर अहमद, अ, अकबर अहमद हुसैन। आप ये नेम लिखते थे और आप क्या कर रहे थे, इसी को आप डिस्प्ले करा रहे थे, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये आप बाय क्या कहते हैं, फिक्स जो था आप वेरिएबल्स के साथ फिक्स असाइन कर रहे थे। यानी कि कोई भी आपने स्ट्रिंग देना होगा वेरिएबल बना के करते। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे स्क्रीन पे एक कर्सर क्लिक को, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरह का मैसेज क्लिक को शो, यानी ये किस तरह का मैसेज स्क्रीन पे आ जाए, प्रिंट। और इसके बाद आपके पास तरह का एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, एंटर योर नेम। अब जब ये आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद एक कर्सर आ जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि अब आपने खुद से एंटर करना है। यहाँ पे पहले जो मैं कर रहा था वहाँ पे मैं फिक्स था, अकबर अहमद किया था। यहाँ पे क्या होगा कि अब आप रन टाइम पे जाके उनको क्या करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या थी, इस ये अब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि द इनपुट ऑपरेशन इन पाइथन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, इट यूज़ द इनपुट फंक्शन टू गेट यूज़र इनपुट। ये बच्चों एक इनपुट फंक्शन होता है जो कि आपके पास पाइथन जो है आपको जो है खुद से प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके पास ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। जब आगे हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक आपके पास होता है बिल्ट इन फंक्शन। तो ये आपको पाइथन खुद ही प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप अगर इस फंक्शन को एंटर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमेशा यूज़र से इनपुट क्या करेगा, लेगा, ठीक है। अब होगा क्या था, इनपुट फंक्शन डिस्प्लेज अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। यानी कि इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा एंड वेट्स फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर। और ये यूजर का वेट करेगा कि वो कुछ उसमें टाइप करे और उसके बाद क्या करे, एंटर को प्रेस करे। तो जैसे ही एंटर को प्रेस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो इनपुट ऑपरेशन है, ये आपको बेसिकली आपका जो जो भी चीज़ आपने एंटर की होगी उसको क्या करेगा, स्क्रीन पे बच्चों क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इनपुट फंक्शन होता है। इसको आप ऐसे समझें कि आपके पास एक इनपुट डिवाइस थी जो क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होगा द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ देन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट देना होगा यूज़र से, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको वेरिएबल के अंदर जाके क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। अगर आपने बच्चों मेरा वेरिएबल वाला लेक्चर नहीं देखा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपना जो भी डेटा होता है उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो आप उस काइंडली उस लेक्चर को देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैंने वेरिएबल्स को किस तरीके से जो है यूज़ किया हुआ है। अब एक और बात, इनपुट ऑलवेज़ गिव डाटा इन स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक हो गया? तो एक इस चीज़ का ख़्याल कर लेना है कि जब भी आपने इनपुट फ़ंक्शन का यूज़ करना है, तो ये आपको डाटा हमेशा इनपुट फ़ॉर्म में स्ट्रिंग फ़ॉर्म में देगा अनलेस यू कन्वर्ट देम। तो इसकी हम कन्वर्जन जो है बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको मैं बताऊँगा कि स्ट्रिंग को किस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रिंग को किस तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है। अभी के लिए आप बस एक बात याद रखें कि जो भी आपने टेक्स्ट एंटर करना है यूज़र को, आपने क्या करना है बच्चों, उसको वेरिएबल में लाज़मी स्टोर करवाना है। अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएँगे, तो फिर आप उसको चीज़ को जो है स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज़ का बच्चों आप लोगों ने ख़्याल करना है कि जो इनपुट फ़ंक्शन होता है, वो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, काम करता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल थी कि यहाँ पे देखिए इनपुट के बाद आपने जब भी आपने इनपुट फ़ंक्शन यूज़ करना है, तो बच्चों आपने इसमें ये होता है, आप सबसे पहले ये इनपुट कीवर्ड होता है, आप इसको लिखेंगे और उसके बाद आपने इस ब्रैकेट्स को लाज़मी लिखना है, ठीक है? ये पूरे का पूरा जो होता है फ़ंक्शन होता है, जो बिल्ट इन फ़ंक्शन जो है आपको पाइथन जो है प्रोवाइड करती है।
तो जैसे कि बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो है ये इनपुट फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास हमेशा जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो आपने इनपुट कीवर्ड के बाद आपने ये ब्रेसेस लाजमी बनानी है और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप इसको क्योंकि ये स्ट्रिंग में फॉर्मेट में लेता है तो आप इसको स्ट्रिंग में जो है क्या करेंगे, लेंगे। अब होता क्या है बच्चों कि मिसाल के तौर पे जो आपकी बुक में एग्जांपल है, आपने लिखा नेम इज़ इक्वल टू और इसके बाद आप लिख रहे हैं बच्चों, ये देखें आप लिखें नेम इज़ इक्वल टू और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोई मैसेज दिया, एंटर योर नेम, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों क्या होगा आपके पास कि आपके पास स्क्रीन पे जो है आपका एक मैसेज शो होगा, ठीक है। आपका एक मैसेज शो हो जाएगा कि एंटर योर नेम, ठीक हो गया। आपके पास स्क्रीन पे एक मैसेज हो जाएगा, एंटर योर नेम हो जाएगा। अब जब आपने नेम दे दिया, मिसाल के तौर पे आपने नेम दे दिया अहमद हसन, ठीक हो गया। आपने एक नेम दे दिया जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे शो होगा। वो नेम जो है अहमद हसन जो है वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इस वेरिएबल नेम में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे, आप इसी वेरिएबल को क्या करोगे, आप जो है प्रिंट फंक्शन के साथ आप क्या करोगे, इसको जो है क्या कर दोगे, स्क्रीन पे क्या कर दोगे, शो करवा दोगे। तो ये बच्चों बेसिकली इस तरीके से आपके पास जो होता है क्या होता है, इनपुट ऑपरेशन काम कर रहा होता है। यहाँ पे देखें आपने एंटर योर नेम लिखा, ये आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसे ही आपने कोई नेम लिखा, मिसाल के तौर पे आपने लिख दिया अली लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अली जो है ये नेम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और इसके बाद आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा कि आपकी कोई ना कोई रैम में जाके नेम के वेरिएबल का एक ब्लॉक बनाएगा, ठीक है हो गया। और उसमें जाके आपका जो है ये अली जो है ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में जाके इसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से आपका जो है इनपुट ऑपरेशन जो है वो पाइथन में काम कर रहा होता है। तो ये आपने लाजमी जो है इनपुट के बाद साथ आपने एक वेरिएबल लाजमी बनाना होता है ताकि आप उस वेरिएबल को यूज़ करके आप जो है उसको जो है स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो करवा सकें। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पे आउटपुट ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। तो आउटपुट ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि आउटपुट ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हो। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्क्रीन पे क्या करता है, शो करता है। तो इसका मतलब हो गया इनपुट के लिए आपके पास वो इनपुट फंक्शन होगा और आउटपुट के लिए आपके पास प्रिंट फंक्शन होगा। द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट एंड डिस्प्ले देम। यानी जो प्रिंट फंक्शन होता है ये एक आर्गूमेंट भी ले सकता है और दो आर्गूमेंट भी ले सकता है और इनको क्या करता है, स्क्रीन पे बच्चों क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं इस एग्जांपल को, यही बोले इसी को फिर हम जो है अभी परफॉर्म भी करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आपके पास बच्चों क्या हुआ। यहाँ पे देखिए प्रिंट इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये प्लस जो है ये क्या करता है, ये प्लस जो है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। ये भी आपके पास स्ट्रिंग थी, ठीक हो गया, क्योंकि आपने इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ था और नेम में भी आपने देखो क्या दिया हुआ था, नेम में भी आपने अली दिया हुआ था। तो इन दोनों को वो क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है कि इसने सिंपल अल्फाज में इसको जोड़ा है। अब होगा क्या कि आपके आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम अली, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये जो नेम था ये इनपुट के लिए, इसलिए आपने जो वेरिएबल बनाया था ये जरूरी था। दिस लाइन ऑफ कोड डिस्प्ले अ ग्रीटिंग मैसेज दैट इंक्लूड द यूजर नेम, ठीक है। तो अब बच्चों जरा इसको जरा हम परफॉर्म कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को जरा, ताकि फिर आप लोगों को और ज़्यादा इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। तो आइए ज़रा हम अपने इसके पास चले जाते हैं। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम इज इक्वल टू, इसके बाद मैं लिखूंगा इनपुट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर यूर नेम। मैंने आपका लिखा एंटर यूर नेम लिखा और इसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ अस्सलाम वालेकुम और इसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे प्लस लगा के मैं लिखूंगा नेम लिखूंगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए बच्चों इसको ज़रा हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें वो कर्सर आपका आ गया है, एंटर योर नेम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी अकबर अहमद हुसैन। तो आपने जैसे ही लिखा तो ये क्या हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम अकबर अहमद हुसैन आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये भी स्ट्रिंग था आपके पास और ये भी आपके पास स्ट्रिंग था, उसके लिए मैंने प्लस लगा दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं। अगर आप कोमे के साथ भी करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अहमद हसन लिख लेता हूँ
और यहाँ पे आ जाएगा अस्सलाम वालेकुम अहमद हसन आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन जो है वो क्या होता है बच्चों, परफॉर्म करता है। तो ये बच्चों हमारे पास इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन था। अब अगर एक चीज़ जो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जब आप यहाँ पे देखें एंटर यू नेम, तो कर्सर आपके सामने आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए ताकि हमें थोड़ा सा व्यू के लिए आसानी हो जाए। इसके लिए बच्चों आप एक और काम भी कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करो, इसको कमेंट कर लो और इसके बाद जो है बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन की कमांड ला लो। आप लिख लो जी एंटर यूर नेम, और इसके बाद आप क्या करो बच्चों, आप एक नेम का वेरिएबल बनाओ और आपका जो इनपुट फंक्शन है आप उसको क्या कर दो, कॉल कर दो। और इसके बाद आप क्या करो, आप दोबारा प्रिंट फंक्शन को लिखो। आप लिख लो जी माई नेम इज, और इसके बाद इसको आप कॉन्कैटिनेट कर लो नेम वाले वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे ज़रा आप देखें बच्चों, आपके पास बजाय कर्सर यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लें जी मोहम्मद एहसन इजाज। और अब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए माय नेम इज क्या आ रहा है, मोहम्मद एहसन इजाज आ रहा है। तो ये आपके पास ये भी स्ट्रिंग था आपके पास नेम में भी, क्योंकि आपने एहसन इजाज ये भी स्ट्रिंग में था, तो आपने इसको प्लस के साथ क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। आप इसको प्लस के साथ करना चाहें या आप इसको कॉमा के साथ करना चाहें, चीज़ बिल्कुल सेम ही रहेगी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोहम्मद हाशिर, और अब जो है माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिर। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारे पास जो था इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में और भी गाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।